इंजॉय नहीं कर पाता सही से, इंजॉय मैं नहीं कर पाता हूँ सही से एज कम्पेयर टू अदर पीपल एंड ऑल। इंजॉय करते हुए ही कुछ करो, समझे? और जो कुछ करते हो उसको एंजॉय करो, यानी एंजॉयमेंट फुल टाइम होना चाहिए। अगर उसको तुम संघर्ष बना लेते हो, जैसे तुम कह रहे हो ना कि वो बड़ी संघर्ष कर रहा हूँ, तो संघर्ष का आउटकम सिर्फ दुख होता है, दर्द होता है, और उसमें तुम 100% नहीं दे पाओगे कभी भी। और तुम उसको जो है आ, आ, उस वक्त मेंटली तुम अपसेट भी रहोगे, तुम्हारा मेंटल बैलेंस भी सही नहीं रहेगा, और इसलिए उस काम को तुम अच्छा से कर भी नहीं सकते। मेरी लाइफ में दादाजी जिस काम को तुम एंजॉय करते हुए करोगे उस काम को बहुत अच्छे से करोगे, उसमें थकोगे नहीं, लंबे समय तक करोगे, स्टेमिना रहेगा, दमखम रहेगा। और एंजॉयमेंट कैसे आ सकता है किसी काम को करते हुए? किसी काम को जब हम करते हैं तो हम उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, और वह यह है कि यह कार्य प्रभु का है, मैं प्रभु का भक्त हूँ। समझ गए? तो ही मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता। मैं भार रूप में करूँगा उसको। अगर मैं समझूंगा कि नहीं ये प्रभु का आदेश है, उनकी आज्ञा है, मैं भक्त हूँ, मुझे ये करना है, मुझे खुशी के लिए करना है, तो मेरे को एंजॉय होते हुए नहीं, मेरा जो मैं चाहता कुछ और, तो मेरे को मिलता है कुछ और। मेरे को कुछ और पसंद है, मतलब मेरे को कुछ और पसंद है, पर मेरे को मिलता है कुछ और, इस चीज़ में अपसेट ज़्यादा हो जाता है। इसमें अपसेट नहीं होना चाहिए, ये तो यहाँ का लॉ है, इसमें अपसेट की बात नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। तुम सोचो ये कुछ भी चीज़ जो उपलब्ध होती है, कोई भी चीज़, तो ये पूरा अस्तित्व तो चाहता है तब वो चीज़ उसको मिलती है। और माइंड तुम्हारा छोटा सा है, इस अस्तित्व में तुम्हारा माइंड का कितना वो जो है प्लैंक लेंथ में भी आ जाएगा तो मुश्किल है। प्लैंक, हाँ, प्लैंक लेंथ जो होता है माइनस 35 होता है ना, 6.63 × 10⁻⁻34। तो वो जो प्लैंक लेंथ है उस लेंथ में भी तुम्हारा माइंड आ जाएगा, इस अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। तो सोच लो कि उतने छोटे अस्तित्व से तुम सोचते हो कि यह मुझे मिल जाए, तो उसके मिलने की चांसेस कितनी हैं? तब यहाँ पूरा अस्तित्व जब चाहता है ना कोई चीज़, तो ही वो मिलता है। एक व्यक्ति के चाहने से या 10 व्यक्ति के चाहने से या 1000 व्यक्ति के चाहने से नहीं मिल जाता है। हाँ, पूरा अस्तित्व चाहेगा तो वह मिलेगा। तो पूरा अस्तित्व क्या चाहता है ये तो अस्तित्व ही जानता है। ये जो मैंने टास्क कल से थोड़ा सा और प्रेशराइज का ज़्यादा हो गया हूँ, मतलब कब मेरा क्या होगा। दुनिया में लोग जो है ना अपने मन मुताबिक सोचते हैं कि हर कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, ना हो सकता है। जैसे अगर जो बच्चा स्ट्रगल करेगा वो अपने ऊपर, जो तुम सोचो कि हम कभी मरे नहीं, तो ऐसा हो सकता है? जी ना, मैं अनबिलीवेबल कैसे कम सोच सकता तो वही तो अनबिलीवेबल सोच रहे हो तुम कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए। नहीं, ये अनबिलीवेबल है। मैं क्यों सोचता हूँ? क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया, अपने ऊपर पेन उठाया, अब उतना तो मैंने अपना जो वर्क तो मेरा काम। उसी तरह से जितने भी मरीज होते हैं या डॉक्टर होते हैं ना, खूब संघर्ष करते हैं बचाने के लिए। बचता है क्या? नहीं, मतलब मैं अपना पूरा पुट और पुट, देखिए यहीं पे हैं मेरे साथ वाले लड़के बंदे सब घूम रहे हैं, बट मैंने अपने छोटे उम्र में ना मैंने घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, मैंने दादाजी छोड़ दिया, दादी जी, पूरा फैमिली जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा मतलब मैं टच में रहता हूँ। मैं 7 साल का था तभी मैं छोड़ दिया था, किसी और घर में था। फिर वहाँ से मैं बंगाल गया, बंगाल में अपना जो था फुलमेंट सब किया, बट जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से अच्छा भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, बट मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा ले लेता है एक्सेप्टेड टू दूसरे पीपल एंड ऑल अदर पीपल। नहीं, तो दूसरे से अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है, अलग उसका बैकग्राउंड होता है, और अस्तित्व उसके साथ अलग करता है, उसका अलग विकास का वो दौर है। तुम दूसरे से तुलना करके अपने को सिर्फ दुखी बना सकते हो। सिर्फ तुम इतना सोच सकते हो अपने विषय में कि पहले मैं जैसा था उससे मैं अभी कुछ ग्रो किया हूँ कि नहीं।
अपनी तुलना सिर्फ अपने से करो कि पहले से मैं बेहतर हुआ हूँ कि नहीं, पहले से मैं ज़्यादा ज्ञानी हुआ हूँ कि नहीं, पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ कि नहीं, पहले से ज़्यादा स्वस्थ हुआ हूँ कि नहीं, पहले से ज़्यादा धनवान हुआ हूँ कि नहीं, पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हुआ हूँ कि नहीं। सिर्फ स्वयं से ही तुलना करो, दूसरे से तुलना कभी मत करो। आपका प्रोग्राम हुआ था बीच में गुरु पूर्णिमा के दिन, अच्छा रहा प्रोग्राम। बट एक्चुअली मैं उसी दिन जा रहा था अपने कॉलेज विजिट करने, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आया, आपका दर्शन किया, बाबा का दर्शन किया, एंड देन हम लोग निकल गए। देखे होंगे आप शायद, तो देखे थे? हाँ उधर तुम खड़े थे, हाँ, बैग ले लिया, नीम के पेड़ के तरफ। हाँ बैग लिया था, एंड उसी टाइम में चला गया। देखा था, हालांकि उसमें बहुत लोग रहते तो ध्यान नहीं रहते, फिर भी तुम्हारे पर नज़र पड़ी थी मेरी। अच्छा, बट मैं सोचा कि इतने सब भीड़ में मेरे को देख पाएंगे कि नहीं, देख लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन कर लेते हैं। हाँ, उसी टाइम में निकला था, चला गया सब विजिट करने अपना कैंपस। अच्छा लगा देख के सब कुछ, वो दिन अच्छा था मेरे लिए। बट ये कल का फिर स्टार्ट हुआ मॉर्निंग 12 o'clock के बाद से, अभी जो मूवमेंट है पूरा टेंशन फुल पूरा टेंशन आई है। ये सब चीज़ में इतनी छोटी छोटी बात से अगर तुम तनावग्रस्त हो जाओगे तो अपना माइंड को कमज़ोर कर रहे हो। अपनी क्षमता बढ़ाते जाओ, लाखों टन वाला बना लो, 100 ग्राम कुछ भी नहीं लगे। हाँ, बट यही सब मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा ना, यही सब चीज़ मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा ना। मैं सोचता मैं जो मेरा फ्यूचर में जो मैं फेस करूँगा, प्रॉब्लम देख रहा हूँ जो आगे पीछे मेरे हो रहा है। कुछ पहले बात तो प्रॉब्लम मानो ही नहीं, कोई चीज़ नहीं, मतलब ये अगर प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट एक टास्क है। आगे पीछे जो भी हो रहा है, तो आगे पीछे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सराउंडिंग में, तो सोचता वो फेस मैं ना देखूँ। क्यों नहीं देखो? उस फेस से जो प्रॉब्लम है अभी से मैं उसको सुधार डालूं। जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसे 1000 बड़ा गुने प्रॉब्लम को फेस करूंगा। नहीं, मतलब उस फेस के पहले ही आने से पहले मैं सुधर जाऊँ। अगर इसको तुम प्रॉब्लम समझते हो, हाँ, तो तुम सोचो कि ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है, इससे 1000 गुना बड़ा प्रॉब्लम मुझे चाहिए। ये छोटे मोटे पिद्दी से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, माइंड का लेवल वहाँ तक ले जाओ। तो मैं प्रॉब्लम में होता है, मेरे पेरेंट्स प्रॉब्लम में होते, मेरा पेरेंट्स प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम है, मैं अपने वजह से किसी और को डिस्टर्ब क्यों करूँ? ये अपनी वजह से क्यों डिस्टर्ब करोगे? अपनी वजह से डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए किसी को। हाँ, ये प्रॉब्लम अपनी वजह से क्यों डिस्टर्ब करोगे? तुम ट्रूथ और जस्टिस के लिए सिर्फ कार्य करना चाहिए व्यक्ति को। जब उसके लिए कार्य करता है तो उसको न करते समय बुरा लगता है, न करने के बाद बुरा लगता है, न उसके पहले बुरा लगता है। तीनों काल से में तुम बरी हो जाते हो, ग्लानि बोध से, दोष बोध से। समझ रहे हो बात को? जब मैं कुछ गलत काम करने की सोचता हूँ उस वक्त बुरा लगेगा, जब कर दूंगा उस वक्त बुरा लगेगा, करने के बाद भी बुरा लगेगा, दूसरे लोग भी दोष देंगे। इसीलिए मैं करने के पहले ही वैसे चीज़ को सोचे नहीं। हर समय मैं ट्रूथ और जस्टिस के निगाह से जब मैं देख करके किसी एक्शन को लूँगा, थॉट को लूँगा, तो मुझे कभी ग्लानि नहीं होगी। अगर दूसरा बुरा भी मान जाता है, सोच लेता, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सत्य और न्याय के लिहाज से मैंने काम किया है। सत्य और न्याय जो है ईश्वर का स्वरूप है, और जब उस स्वरूप के हिसाब से ही मैं कोई वर्क करता हूँ तो मैं ईश्वरी कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं। अगर कोई बुरा मानता है, इसका मतलब वो खुद ही असुर है। सुधार की उसमें ज़रूरत है, हमारे में नहीं। तो ग्लानि मुझे नहीं होगी, इसलिए मरने पर मुझे पीड़ा नहीं होगी, न जीते जी पीड़ा होगी। क्यों होगी? मैंने गलत किया ही नहीं। जब मैं खुद ही लूटने के चक्कर में पड़ जाऊंगा, ठगने के चक्कर में पड़ जाऊंगा, धोखा देने के चक्कर में पड़ जाऊंगा, तो मैंने गलती शुरुआत से ही कर दी। तो अब तो मुझे वो भोगना ही भोगना है दंड, आलोचना सहनी ही सहनी है। और अगर हम उतना अलर्ट नहीं हैं कि हर काम को उस निगाह से देख सकें, तो इतना तो कम से कम अलर्ट होना ही चाहिए कि जब मैंने कुछ गलती सोच लिया या कर लिया तो उसको मैं रेक्टिफाई कर लूँ, फिर उसको ठीक कर दूँ। तुम्हारे ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारे माँ और पिताजी में झगड़ा हो जाए, हो सकता है ना? तब तुम किसका पक्ष लोगे?
मैं खुद हट जाता हूँ, तो उस मोमेंट से मैं हट जाता हूँ। नहीं, ये हट करके तो भाग जाना होगा, लेकिन अगर तुमको निर्णय लेना होगा तब क्या करोगे? हाँ, निर्णय लेना होगा। एक बार हुआ था मेरे साथ, उसमें से एक ये उसमें पेमेंट से हुआ था, एक दोषी, मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें से एक और दोषी कोई मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है, तो क्या करोगे? तो उसमें जो सही होगा उसके पक्ष से ना तुम बहस करोगे, और उनके पास मैं बहस करूँगा, और जो ये गलत है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो वही बात हुई, यही मैं करता हूँ। वही बात हुआ ना कि उसके पक्ष से तुम बहस कर रहे हो कि भाई ये सही है, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि निर्णय जो है उसके हिसाब से जब भी होगा तुमको कभी कोई अफसोस नहीं होगा। और ये जीवन में सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति यही आती है, क्या? जब तुम्हारे अपने ही जब लड़ रहे होते हैं, उनमें से जब किसी का साथ देना होता है, तो उसमें उस व्यक्ति का चेहरा मत देखो, उससे रिश्ता मत देखो, सिर्फ देखो उसका मुद्दा क्या है, उसमें कितना जो है सत्य बात है, कितना न्याय है। अगर ऐसा करोगे तो कभी भी ज़िंदगी में तुमको द्वंद्व नहीं होगा, कभी भी तुम टेंशन में नहीं रहोगे। और जहाँ मुँह देखी किए तो तनाव तो शुरू हो जाएगा। जब तुमने सत्य और न्याय को दरकिनार करके रिश्ते का मुँह देख लिया, तब तो इसका मतलब मोहग्रस्त हो गए, जो कि मोहग्रस्त हो जाना असुर का गुण है। बात समझ रहे हो? तो फिर मोह के हिसाब से तुम मौत करोगे तो फिर पछताओगे। अभी तुम्हारा काम विद्या अध्ययन का है, तुम एक विद्यार्थी हो और तुम्हारा काम विद्या अध्ययन का है। मुख्य काम उसको करो, अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखो, और अधिक से अधिक तरह के धर्म ग्रंथ को, इसको उसको, जितने तरह की फिलॉसफी है, इनको इन सबको भी साइड से पढ़ते रहो। खाली अपना कोर्स का ही मत पढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी में आजीविका ही महत्वपूर्ण खाली नहीं है। हम धन कमा लेंगे तो उस धन का हम करेंगे क्या, धन कमाएंगे किस तरीके से, उसका एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। धन तो एक